हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो की क्लास। मेरा नाम रेंसी है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम टू 2026। होपिंग कि ये ईयर सबके लिए रिवॉर्डिंग हो, स्पेशली होपिंग कि क्रिप्टो में हमें अच्छे गेन्स देखने को मिले। और सो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। शुरू करते हैं ये वीडियो आज के क्रिप्टो ज्ञान से। क्रिप्टो ज्ञान में आज का टॉपिक है स्टेकिंग। स्टेकिंग को अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझना है तो इसको जिस तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वैसे ही क्रिप्टो में स्टेकिंग होता है। आप अपने कॉइन्स स्टेक कर सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं और उसके बदले आपको रिवॉर्ड में कुछ एज एन इंटरेस्ट, सिमिलर टू इंटरेस्ट, आपको कॉइन्स मिलेंगे। ये ऑफ कोर्स सारे कॉइन्स इस स्टेकिंग को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि बिटकॉइन, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क एक सिस्टम में वर्क करता है, तो उसमें स्टेकिंग अलाउ नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। पर जैसे कि इथेरियम, सोलानो, कार्डानो, ये प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के सिस्टम में वर्क करते हैं और इनमें यू हैव द ऑप्शन टू स्टेक योर कॉइन्स। जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि कैसे बिटकॉइन के केस में माइनिंग होता है। माइनर्स माइनिंग करते हैं। तो माइनर्स करते क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, ब्लॉक्स ऑफ ट्रांजैक्शन को जब उनको ऐड करना रहता है मेन एक ब्लॉक को बिटकॉइन के मेन चेन में, तो वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करते हैं, एक टास्क परफॉर्म करते हैं। माइनस वैलिडेट करते हैं उस ब्लॉक को और फिर ऐड करते हैं। इसके रिवॉर्ड में जो बिटकॉइन चेन है उन्हें रिवॉर्ड में कुछ बिटकॉइंस देते हैं। तो इस सिस्टम को बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। वेरस जो 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 कॉइन्स जैसे कि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के सिस्टम में वर्क करते हैं, तो उधर होता क्या है कि जो जो वैलिडेटर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, वो अपने कॉइन्स को अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए लॉक करके रखते हैं। और लॉकिंग के थ्रू वो करते क्या है कि कोई भी ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं, कोई ब्लॉक ऑफ न्यू ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और नेटवर्क की सिक्योरिटी को बनाए रखते हैं। तो जितने ज़्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, नेटवर्क उतना स्ट्रांग और उतना सिक्योर होता है। इसके रिवॉर्ड में नेटवर्क अपने कॉइन्स को स्टेक करने के लिए आपको रिवॉर्ड में कॉइन्स देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कॉइन है। जैसे इथेरियम के केस में मुझे इंटरेस्ट याद नहीं, आई थिंक 2% कुछ मिलता है। सोलानो के केस में 7% मिलता, 7% APY है, सिमिलर टू इंटरेस्ट। और देर आर सम कॉइन्स जो अप टू 20% तक APY देते हैं। तो बट ऑफ कोर्स जितना जितना वॉलेटिलिटी, जितना रिस्क है, उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी रहता है। अगर बात किया जाए कि स्टेकिंग का बेनिफिट, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है, तो प्रोज में आएगा कि स्टेकिंग काफ़ी सिंपल है। तो जैसे मैंने भी अपने सोलानो को स्टेक कर रखा है, तो कुछ हर 2 या 3 दिन में मुझे रिवॉर्ड्स मिलता है, कुछ परसेंट ऑफ सोलानो मिलते हैं। ये काफ़ी इजी है। तो आप जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस, इन सब में स्टेकिंग सपोर्टेड है। तो आप अपने कॉइन को, सिंपल ऑप्शन रहता है कि जाके स्टेक कर दें। तो वो आपके कॉइन्स को कुछ दिनों के लिए लॉक करेगा और रिवॉर्ड में आपको कॉइन्स मिलते रहेंगे जब तक आपने लॉक किया है। इसका जो कॉन्स हैं, जो जो रिस्क है, वो ये है कि देर इज़ अ लॉकिंग पीरियड। इथेरियम के केस में ये 2 से 3 वीक का होता है, सोलानो के केस में 2-3 दिन का स्टेक लॉकिंग पीरियड रहता है। तो उस पीरियड में जब अगर आपने कॉइन स्टेक किया हुआ है, तो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, अनस्टेक करना चाहते हैं, तो मिनिमम 2 से 3 दिन लगते हैं अनस्टेक होने में। इस सोलानो के केस में और इथेरियम के केस में इवन 2 to 3 वीक्स। सो ये डिपेंडिंग ऑन द कॉइन देर इज़ अ लॉकिंग पीरियड। वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है। तो अगर आपने कोई कॉइन लॉक करके रखा है और उसमें
उसकी वैल्यू गिर जाए काफ़ी, ये रिस्क तो हमेशा ही हर क्रिप्टो में रहता है, तो दैट रिस्क इज ऑलरेडी देयर. देयर इज अ स्लैशिंग रिस्क ऑल्सो. अगर आप वैलिडेट कर रहे हैं और कुछ मिलिशियस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर अप्रूव कर देते हैं, तो देयर इज अ रिस्क कि आपने जितना स्टैक किया है उसको नेटवर्क, सिंस इट फाइंड्स कि आप मैलिशियस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर रहे हैं, इट कैन स्लैश योर कॉइन, स्लैश बाय हाफ. सो वो रिस्क है. बट अगर आप एक स्टेब और एक अच्छा क्रिप्टो एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक सो दैट रिस्क इज लेस, बट स्टिल दैट रिस्क इज देयर. सो अगर आप मुझ मेरा ओपिनियन ले इसमें, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलानो, इथेरियम या कोडानो में, कार्डोनो में, तो स्टेकिंग इज़ अ गुड ऑप्शन. आपको आपको छोटा छोटा रिवॉर्ड, लाइक रिवॉर्ड मिलता रहेगा, एक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो इट्स अ गुड ऑप्शन. सो चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, क्रिप्टो न्यूज़. सो बिटकॉइन का जो अभी करंट वैल्यू है वो है 78,000 यूरो. ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 20% कुछ नीचे है. देखा जाए तो लास्ट 2-3 वीक्स में थोड़ा रिकवरी देखने को मिला है मार्केट में, बट स्टिल कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा डाउन है. कुछ गेन्स देखने को मिलते हैं, बट फिर उसके बाद कुछ न्यूज़ आता है और वैल्यू नीचे हो जाता है. ये काफ़ी काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है. तो स्टिल स्टिल कह सकते हैं कि क्रिप्टो विंटर कंटिन्यू चल ही रहा है अभी. और होपिंग कि आगे कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले और कुछ अच्छे गेन्स देखने को मिले. तो जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था कि 225 या 26 में बिटकॉइन रैली देखने को मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिला है. बट होपिंग कि शायद आने वाले कुछ समय में हमें देखने को मिले. अगर देखा जाए कि इस साल प्रिडिक्शन करने का ट्राई किया जाए, तो न्यूज़ में देखा जाए तो देर आर नॉट, जो नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, फॉर एग्जांपल कि यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप किया, दीज थिंग्स आर नॉट गुड. अभी भी रशिया यूक्रेन का वॉर चल ही रहा है. इट्स एंड देन मिडिल ईस्ट में इजराइल टेंशन इज आल्सो देयर. सो these things are not that good. They create fear in the investors, so which affect market. लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, और क्रिप्टो में भी सेम सेम इम्पैक्ट पड़ता है. तो होपिंग कि दिस टाइप ऑफ न्यूज़, दिस नेगेटिव न्यूज़ आगे वाले समय में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले. ऑल्सो देर इज ट्रम्प इज थ्रेटनिंग इंडिया विथ 500% टैरिफ, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड. इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा न्यूज़ नहीं है. सो दीज आर some let's say negative news or events which can negatively affect the crypto market. पॉजिटिव न्यूज़ में देखा जाए तो ट्रम्प इज एक्चुअली यूएस, ही इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ क्रिप्टो करेंसी. उसका खुद के ट्रम्प कॉइन और उसके वाइफ का मिलेनिया कॉइन है. देर आर देखने को मिल रहा है कि मोर एंड मोर इंस्टीट्यूट क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहे हैं. वी आर गेटिंग वैल्यू बिटकॉइन और करेंसीज को वैलिडेशन मिल रहा है. um, अभी देर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम कोरिया कि कोरिया ने अलाउ किया है कि इंस्टीट्यूशंस कैन क्रिएट रिजर्व्स, दे कैन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो. सो कोई भी कंपनी up to 5% they can create a crypto reserve. Also in Korea they allowed a spot ETF. This is good news. यूएस के टेक्सास स्टेट ने क्रिप्टो रिजर्व चालू किया है. अब आई थिंक 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने क्रिप्टो रिवर्स में, रिजर्व्स में. सो जैसे कि कंट्री गोल्ड रिजर्व रखते हैं, अब क्रिप्टो रिजर्व्स भी, बिटकॉइन रिजर्व्स भी रखने लगे हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़. सो होपिंग आगे और भी नेशनल लेवल पे कंट्रीज क्रिप्टो रिजर्व्स रखेंगे. इससे ऑफ कोर्स इट विल बी अ बिग बूम टू बिटकॉइन एंड
and for all crypto coins. So hoping कि कुछ ऐसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले एंड विल सी कि इस साल कैसा रहता है क्रिप्टो मार्केट. सो क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही. मूविंग टू क्रिप्टो स्ट्रेटजी. क्रिप्टो स्ट्रेटजी में मैं एड्रेस करना चाहूँगा कुछ क्वेरीज जो मेरे फ्रेंड्स ने पूछा था मुझसे. पहला क्वेरी था कि अगर इंडिया में किसी को क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन्स खरीदना है तो कैसे खरीदना है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे 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 लगा था, मुझे पहले पता था कि देर वर सम क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो अलाउ कर रहे थे बट अभी बैन हो गए हैं. तो दूसरा ऑप्शन, अगर आप कोई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं मिल रहा है इंडिया में कॉइन खरीदने के लिए, तो यू कैन ट्राई वॉलेट्स. वॉलेट्स को इंस्टॉल करना, मेंटेन करना थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट कंपेयर टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस, but they are much secure. So I think you should do your own research, find out a good wallet, and you can buy a coin. Wallet को restrict करना, I don't think so. It's very easy for any government. So you can try buying through a wallet. Secondly, अगर आपके पास यूएस स्टॉक एक्सचेंज का एक्सेस है, यू अगर आप यूएस के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट अ स्टॉक विच इज़ कॉल्ड माइक्रो स्ट्रेटेजी. इसका कोड है MSTR. और ये माइक्रो स्ट्रेटेजी बेसिकली जो कंपनी है वो डायरेक्टली बिटकॉइन ही खरीद रही है. तो तो इसका जो वैल्यू है वो बेसिकली बिटकॉइन के प्रमोशनल है. बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो स्टॉक का भी प्राइस बढ़ेगा. इनका कुछ कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ आप जितना शेयर्स खरीदते हैं उसी पैसे को यूज करके बिटकॉइन खरीदता है. तो यू कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्ट इन बिटकॉइन बाय बाइंग दिस स्टॉक. सेकंड क्वेरी मुझे जो आया था वो था कि कैन वी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इनटू बिट क्रिप्टो नाउ. सो आई वुड से यस, ऑफ कोर्स. सो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि अगर आप को बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ कुछ थंब रूल्स फॉलो करने हैं. पहला तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करें. लमसम में या एक बड़ा अमाउंट से एक बार में ना खरीदें. पर उसकी जगह एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ले, मंथली या क्वार्टरली या वीकली. एक 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 अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट चालू करते करें. दूसरा, जब भी कोई कॉइन खरीद रहे हैं आप, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलानो या इवन मेम कॉइन, तो तो देखिए कि वो अपने ऑल टाइम हाई से 20 to 30% डाउन है. जैसे कि अभी बिटकॉइन का वैल्यू 78,000 है, करंट वैल्यू. और उसका ऑल टाइम हाई था 110,000. सो इट्स अ गुड टाइम. इवन सोलानो का आई थिंक ऑल टाइम हाई था टू 270 यूरो. एंड अभी जो वैल्यू चल रहा है 120. आई लाइक सोलानो, सो मैं रिकमेंड करता रहता हूँ. सिमिलरली इथेरियम ऑल्सो इज अ गुड कॉइन टू इन्वेस्ट. देर आर सम मेन कॉइन्स ऑल्सो. जब आप किसी मेम कॉइन में, जैसे कि डॉज या पेपे, देर आर सम गुड मेम कॉइन्स. ये रिस्की है ऑफ कोर्स. उनका रिवॉर्ड हाई है बट दे आर वेरी रिस्की. और जैसा कि अभी मैंने कुछ दिनों में देखा था कि डोंट इन्वेस्ट. जब मेम कॉइन्स काफ़ी हाई चल रहे थे उनमें इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि लोग जस्ट रोटेट करते रहते हैं एक मेम कॉइन से दूसरे मेम कॉइन पे, और उसका वैल्यू हाई ले जाते हैं एंड देन दे सेल इट ऑफ एंड देन सडनली इट गोज डाउन. So when you are investing in a meme coin, be careful. But other than that, Bitcoin, Ethereum, Solano, these are very, very good coin to invest. So you can start with those. और जैसे मैंने अपना फर्स्ट स्ट्रेटेजी बताया था कि अगर let's say आप you are investing 100 euro, so up to from 50 to 60% invest in Bitcoin, then 30 to 40% invest in altcoin like Ethereum, Solano, XRP, Cardano. So these altcoins are good. They are medium risk.
or lastly 10 to 20% meme coins to have some, yeah, you can take some risk with meme coins. So this should be a, this should, according to me, this should be a good strategy. um Also, so this week, agar if we visit my demo portfolio, so the current value is 1060. I think ये टोटल, या थोड़ा कम है मेरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, बट वी आर सीइंग सम पॉजिटिव मूव्स। बिटकॉइन जैसे कि थोड़ा बड़ा है, सोल एंड इथेरियम आर आल्सो मूविंग अप। लास्ट 2 3 वीक या लास्ट मंथ में मैंने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, एंड टू बी ऑनेस्ट लाइक मैंने एक मेम कॉइन खरीदा था बट वो बाइनेंस में अवेलेबल नहीं था, तो आई यूज माई वॉलेट एंड आई बॉट इट थ्रू वॉलेट. So yes, I will discuss about wallet and in more detail in next video. So इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो. हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.